सियावरे रामचंद्र की जय। जथासु अंजन अंजी दृग साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत शैलवन भूतल भूरि निधान। सियावरे रामचंद्र की जय। जैसे सिद्धांजन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तेहि करि बिमल विवेक विलोचन। वरनौ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। वंदौ प्रथम महीसुर चरना। मोहि जनित संशय सबे हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी। करूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपाशु। निरस बिसद गुणमय फल चाशु। जो सही दुख परिचित्र दुरावा। वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्ज्वल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोडे जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुदे मंगलमय संत समाजू। जो जगे जंग में तीरथ राजू। राम भक्ति जह सोरे सरी धारा। सरे सई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी। करम कथार विनंदनी वरणी।
हरि हरि कथा विराजति वैनी, सुनते सकल मुदे मंगल दैनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। वटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवते सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकत अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अक्षत, तनु साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय।